अयोध्या में। आपने कहा था पब्लिक नहीं चाहती। नियम ना है, पूजा उजा आप चेयरमैन हैं साहब, किसी को कारक चाहिए, यही तय हो गया था। नहीं सब कहना टूटे भिंडू रहे ना बोल ज्यादा कगुए ना बोल कुलबिले। जब बात बड़े करे तो छोटे ना बोले चाहिए। ज्यादा बोला कुछ ना सही बोला था भाई, नियम कानून से कोनो काम हो चाहिए। हाँ बोलो। लड़वा हमारे कर लियो, देखा वीडियो बना, हमारे लड़वा उखाड़ लियो। मंदिर तोड़वावे आयो मामा, मंदिर तोड़े तो अरे सब अरे ललवा रे का चिल्ला दे, हमसे ना ज्यादा अंग्रेजी बतुआ है। इस समय मैं दीपाल भारती भंडाफोर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद तेतरी बाजार के नौगढ़ में बम भोले बाबा मंदिर के उस परिसर में है, जहाँ पे इसी वर्ष के 8 फरवरी 2022 को हमारे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसका जीर्णोद्धार किया गया। एक पक्ष के मुताबिक जहां से मूर्तियां, शिव परिवार की मूर्तियां ले जा करके अयोध्या में विसर्जित की गई, एक पक्ष बताता है। दूसरा पक्ष का कहना यह है कि मंदिर को तोड़ा गया और इसके साथ साथ मूर्तियों को भी डिस्टर्ब किया गया। कैलाश भगवान शंकर के परिवार का मंदिर, आस्था दोनों लोगों को है, क्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिनके ऊपर आरोप है एक पक्ष के द्वारा कि मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियां नष्ट की गई। भंडाफोर को आइए जानते हैं पहला पक्ष क्या कहता है इस समय। कन्हैयालाल वर्मा का क्या बयान है, उनके बयान को सुनते हैं। इंसान इतना निडर और निरंकुश हो गया है कि इंसान को तो दीगर है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी मंदिर को भी तोड़ने से नहीं डरता, जैसे उसे भगवान का डर ही ना हो। ऐसा ही मामला जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद तेतरी के नौगढ़ कस्बे में हुआ। उस मामले की शिकायत कर्ता कन्हैयालाल वर्मा से, इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। क्या मामला है आपके यहाँ, जो मंदिर तोड़ने वाला मामला क्या है? नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के चेयरमैन श्याम बिहारी जायसवाल, उनके पुत्र शक्ति जायसवाल द्वारा मनमर्द तरीके से पुरानी नौगढ़ में स्थित मोहल्ला पश्चिम गोला श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, पहले तो परिसर बनाया गया, उस परिसर में पार्क बनाने का काम किया गया, शहीद सरदार भगत सिंह पार्क। उसके बाद उनकी इतनी मनमरता हो गई कि वो मंदिर तक पहुंच गए। उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर थी, 50 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर किस देवता का मंदिर था? शंकर भोलेनाथ का मंदिर था। गौ माता थी, नंदीश्वर थी, माँ पार्वती थी, गणेश जी थे, हनुमान जी थे, नाग देवता थे। उस प्राचीन मंदिर को बर्बरता पूर्वक अपने पुत्र सहित 40-50 अपने चहेतों के साथ मंदिर को पूरी तरीके से दिनांक 8/2/2022 को ध्वस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? ये नगर पालिका परिषद तेतरी बाजार, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष महोदय अपने नेतृत्व में, अपने पुत्र के सहयोग से, 40-50 अपने सहयोगियों के सहयोग से बर्बरता पूर्वक मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उससे पहले 15 दिन पहले भी प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने मौके से पहुंचकर उन लोगों को रोका और उसको हिदायत दी कि मंदिर के परिसर में किसी प्रकार का कोई कार्य या मंदिर तोड़ने से संबंधित कोई कार्य ना किया जाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, उन्होंने कहा करके
हमें आश्वस्त किया, इस नेता हम शांतिपूर्वक बैठ गए। लेकिन दिनांक 8/2/2022 को 10 बजे से लेकर के 11 के बीच में उन लोगों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस थाना अध्यक्ष तहसीलदार सिंह को हमने दिया। तहसीलदार से मैं फोर्स सहित पहुंचे, सभी लोगों को औजार के साथ, जिससे तोड़े गई मंदिरों को, सभी को औजार के साथ पुलिस चौकी नौगढ़ में सबको अरेस्ट करके बैठा दिया गया। बाद में राजनीतिक दबाव के कारण उन सबको छोड़ दिया गया। और तहरीर मैंने दिया, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, डीएम सिद्धार्थनगर को दिया, पर्यवेक्षक महोदय को दिया गया। जो प्रेक्षक यहाँ आए थे कमलकांत, चुनाव आचार संहिता के, हाँ, उनको भी हमने सूचना की और तमाम पेपरों में मैंने सूचना की, तमाम मीडिया के लोगों द्वारा भी प्रकाशित किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात क्या गिरफ्तारी की गई? उनकी गिरफ्तारी अभी तक किसी की ना गिरफ्तारी की गई, ना अभी तक वहाँ पे आई पुलिस बल ने पकड़ने के पश्चात उन लोगों को, जो जिम्मेदार लोग थे, वो सब जिम्मेदारों को पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, ना FIR दर्ज हुआ। आपके द्वारा की गई शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1076 पे भी हमने सूचना की, पोर्टल पर मैंने सूचना की। तो क्या ये माना जाए वो लीगल नोटिस भी जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये माना जाए वो प्रभावशाली लोग हैं, कथित रूप से इस नाते कार्रवाई नहीं किया प्रशासन? वो अंग्रेजी हुकूमत अभी समझ रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता था, इसी प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया, और जो बिल्कुल निंदनीय है। आक्रोश जनता में बहुत व्याप्त है, परंतु सुंदरीकरण के नाम पर लीपापोती करना चाहते हैं और पुनः दरबस उस मंदिर को बनाना चाहते हैं। उस मंदिर का परिसर को, उस मंदिर की संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 2001 से लेकर के मुकदमा दौरान वो मंदिर था। 2020 साल से उस मंदिर को मुकदमा लड़ करके जीत करके समाज को दिया गया था। इसलिए सामाजिक मंदिर है, वो सार्वजनिक मंदिर है, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं था। पूजा अर्चना मेरे परिवार के लोग ही 20-50 साल वर्षों से करते चले आ रहे थे। उसका बीच में लोगों ने द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन 20 साल जिन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था कथित रूप से, उनके नाम बताएंगे? हाँ, उनका सुखदेव बनाम कन्हैया का मुकदमा अभी भी STP फर्स्ट सिद्धार्थनगर न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है। मामला विचाराधीन है न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसा किया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा किया गया। उन्होंने कभी किसी सक्षम अधिकारी से भी आदेश नहीं लिया, ना वहाँ के पुजारियों से। ये माना जाए कि जो विवादित मामला है न्यायालय में जी, उस मामले को विवादित होने के बावजूद भी, विचाराधीन होने के बावजूद भी इस तरीके का नगर पालिका प्रशासन ने उसको पार्क बना दिया, ये सब काम किया। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 3-4 महीने पहले से ही शिकायत की गई है, कई कापी हमारे पास है। हम उसकी लिखित कापी हमने जिलाधिकारी महोदय को कई बार दिया है, ADM साहब को कई बार दिया, SDM साहब को कई बार दिया गया। ना कोई मौका देखा, ना कोई पैमाइश हुई। मंदिर की संपत्ति दीवानी न्यायालय में से एक बार फैसला हो चुका है, दूसरा अपील का फैसला चल रहा है। मंदिर के पक्ष में ही फैसला है, लेकिन नगर पालिका अपना वर्चस्व काम करने के लिए, संपत्ति को कब्जा करने के लिए, अपना पत्थर लगाने के लिए, अपने नाम का वर्चस्व करने के लिए इस तरीके का काम किया गया। और सुना प्रथम पक्ष को, कन्हैया लाल वर्मा को। अब आइए हम मंदिर से जुड़ी पहले की स्थिति का वीडियो दिखाते हैं, जो कि भंडारपुर को अपने सूत्रों से प्राप्त हुआ, उसको दिखा रहे हैं।
देखा, निर्माण से पहले, पुनरुद्धार से पहले या तोड़फोड़ से पहले मंदिर के अंदर की पुरानी स्थिति। अब हम उस समय जब विवाद हुआ और पुलिस को सूचना दी गई, उस समय के वीडियो को आपको दिखाते हैं, आप एक तरफ उसे भी देखें। अयोध्या में आपने कहा था पब्लिक नहीं चाहती। का नियम होला वैसे नहीं चाहते। नियम ना है, पूजा उजा आप चेयरमैन हैं साहब, किसी को कारक चाहिए, किसी को यह तय हो गया था। नहीं, सब कहना टूटे भिंडू रहे। ना बोल ज्यादा कगुवे ना बोल कुलबिले। जब बात बड़े करे तो छोटे ना बोले चाहिए। ज्यादा बोला कुछ ना, सही बोला था भाई, नियम कानून से कोनो काम होना चाहिए। हाँ बोलो, लड़वा हमारे कर लियो, देखा वीडियो बना, हमारे लड़वा उखाड़ लियो, मंदिर तोड़वावे आयो मामा। मंदिर तोड़े तो अरे सब, अरे ललवा रे का चिल्ला दे, हमसे ना ज्यादा अंग्रेजी बतुआ है। देखा, शिकायत किए जाने के पश्चात घटनास्थल पर आए अधिकारियों को जानकारी लेते, वस्तुस्थिति को जानते समझते। अब हम आपको दिखा रहे हैं, सुना भी रहे हैं दूसरे पक्ष को, जो नगर पालिका परिषद तितरी बाजार की तरफ से लोगों ने बयान दिया भंडाफोर को, उनका क्या कहना है आप सुने। परिषद के तितरी बाजार के नौगढ़ कस्बे में जो बम्बा बाबा शिव मंदिर है, उसके संबंध में यहाँ के मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों से जानते हैं मामले के। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? शिव प्रकाश अधिकारी। आप यही रहने वाले हैं? जी, नौगढ़ के ही। जी। ये 8 फरवरी 2022 को जी यहाँ पे मंदिर को नगर पालिका परिषद तितरी बाजार के लोगों के द्वारा, जी, जिम्मेदार लोगों के द्वारा, जी, ये कहा जाए कि उसके पुनरुद्धार के लिए कुछ कार्य किया गया था। जी, क्या पुनरुद्धार के था? लिए। क्या था? पुनरुद्धार के लिए क्या, कैसे क्या किया गया? आप अब पूजा पाठ, जैसे पूजा पाठ विधि विधान के साथ मंदिर जी, मतलब मंदिर में जो प्रत्येक मूर्तियां हैं उसको अनुष्ठान के साथ जो है पहले उसको विधि विधान से पूजा पाठ करके उसको जो है मूर्ति निकलवाया गया, विसर्जन किया गया अयोध्या में सरजू जी में। उसके बाद जो है मंदिर को ध्वस्त करके ही मतलब मंदिर को ध्वस्त करके, गिरा करके, मतलब गिरेगा नहीं तो बनेगा कैसे। मैंने उसको, मंदिर जीर्ण स्थिति में था, एकदम पुराना था, दीवार जो है फटे हुए थे, बाबा टूटा हुआ था, पानी लग रही थी हमेशा। मूर्तियों का क्या हुआ? कौन कौन सी मूर्तियाँ थी? शिव परिवार थे, शिवालय शिव का। परिवार। जी जी, भगवान शंकर के और गौरा पार्वती जी, गणेश जी रहे होंगे। जी, पूरा शिव परिवार था, गणेश जी, हनुमान जी, नंदी बाबा, पूरा। ये आप बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? रिंकू जायसवाल। रिंकू जायसवाल जी, ये बताइए कि वो आप जैसा कि कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि जो शिव परिवार की मूर्तियाँ थी जी, वो यहाँ से ले जाके अयोध्या में विसर्जित की गई। जी जी, किनके द्वारा? कोई हाँ, जी, मंदिर के सदस्य थे, मंदिर के सदस्य और हमारे, नगर पालिका के भी थे, सभासद थे, मोहल्ले भी थे, 1-2 लोग, मतलब पूरे तो 6-7 जो लोग विसर्जन प्रक्रिया जो धार्मिक रूप से की जाती है, हाँ, कोई जी पंडित जी, जी पूरा धार्मिक रूप से अनुष्ठान के साथ जी। कोई पंडित जी किए होंगे। हाँ जी, जी जी, जी, हमारे गुड्डू बाबा है। हाँ, क्या नाम बड़े है? मंदिर पे। बड़े मंदिर के हैं यहाँ। अच्छा, गुड्डू तो उनका महाराज। गुड्डू बाबा नाम? जी जी, कामेश्वर मिश्र उर्फ गुड्डू बाबा। कामेश्वर मिश्र उर्फ गुड्डू बाबा। जी, हमारे पुरोहित हमारे पूरे बाजार के हैं। ये आप लोगों का पक्ष है, जी ये नगर पालिका परिषद के लोगों का पक्ष है, लेकिन इसके इतर जी, कन्हैयालाल जायसवाल, जी, कन्हैयालाल वर्मा ने जी, एक शिकायत किया है कि जी। मंदिर को जी, तोड़ दिया गया, हाँ। मूर्तियों को नष्ट किया गया। हाँ, इसके बारे में आप ये क्या झूठा आरोप मिथ्या है, इसमें किसी बात की सच्चाई नहीं है। उनके परिवार के भी लोग इस मंदिर पर टूटते वक्त थे जब अच्छा, तो काम हो रहा था। मतलब ये कन्हैयालाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बात है? ये तो उनकी जो है मनोभाव स्थिति है, अब इस पे हम लोग अच्छा, नहीं ये कुछ बताया कर जाता सकते। है, कैसे ये बताइए, ये बताया जाता है कि मंदिर से, इस पार्क से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन था, क्या आपके नाम में? जैसे 2 पक्ष लड़ रहे हैं, अगर 2 पक्ष लड़ रहे हैं तो दोनों पक्ष से दस्तखत करा करके हमको, मंदिर हमारा जो है जीर्ण शीर्ण था, पुराना था, पानी लग रहा था, इतना पानी लगता था बरसात में। अभी तो ये तो खैर ठीक हो गया, पूरे कस्बे के लोग इसमें दस्तखत किए हैं, दस्तखत किए, मंदिर बाजार के बने लोग,
कि मंदिर पूरे बने। बाजार के लोग इन दोनों पक्षों से भी कराया गया, हिंदू मुस्लिम, कन्हैया लाल वर्मा जी से भी कराया गया, औरत आदमी अंबिका लड़की, परिवार से लड़का भी कराया गया, बंगाली परिवार से भी कराया गया। अच्छा अच्छा, ये मंदिर है नहीं? ये मंदिर यही है। हाँ ये और मंदिर है। पूरे समाज के लोग चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, बन और जाए, मंदिर भर बन हो। रहा है और इसका भव्य भगवान जो का है घर पूजा बनेगा, पाठ किसको क्या होगा। परेशानी हो ये सकती बने है? अप्रैल में पहले प्राण पहले प्रतिष्ठा है इस इसी मंदिर जगह पे की। पहले पुराना मंदिर हाँ, पहले पुराना मंदिर था, छोटा मंदिर था, नीचे था, ये जहाँ पूरे- लोग खड़े हैं, अब इसको बड़े रूप पूरे में बना जिले दिया गया है। में पहला मंदिर पत्थर का है। पूरे मंदिर जिले के में आपको कहीं नहीं मंदिर मिलेगा। के बनाए जाने के बाद यहाँ पे मूर्तियों की हाँ मूर्ति आ गई है। इसका विधि विधान से अनुष्ठान होके जो है प्राण प्रतिष्ठा के साथ बाजारों में कलश यात्रा करके साथ हाँ मैंने मतलब विधि विधान से उसको जो है मंदिर को स्थापित किया जाएगा, मूर्ति स्थापना होगी। दूसरे पक्ष को भी सुना। कुल मिला करके ये कहा जाए कि दोनों पक्ष को मंदिर और भगवान शंकर में आस्था है तो किसी भी सिरे से गलत नहीं होगा। एक पक्ष का कहना है मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को डिस्टर्ब किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और नियमानुसार शिव परिवार की मूर्ति को अयोध्या में ले जा करके धार्मिक रीत के अनुसार विसर्जित किया गया। ऐसी स्थितियां अगर हैं तो फिर हम एक नज़र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या में शिव परिवार की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। अरे कपड़ा पड़ा ना निकालो बिन भाई, गायब हो जाए। हाँ तो कपड़ा निकाल के तू नहाए लागो, पता चला क्यों लेके 9-11 हो जाए। ए बहुत सब आई गया। हां वैसे लिए अब जा मुझसे सूझ जा 15 देवे तब दिए बनाए जब आओ आखिर निशानी हो यार। रुक जा ऐसे नहीं, कैसे बनाओ देखी बनाते हैं। ए वो है, निकाल ले बोरों में से निकाल। उठाओ तो ये तो सामने बनाओ दिखाते हैं नहीं का सामने आओ। अब वैसा कर जब तुम खाते में तब ना। अयोध्या में शिव परिवार की मूर्ति को विसर्जित किए जाते हुए भी देखा। जो कहानी भंडाफोर को मिली है उस कहानी के मुताबिक तो देखने में, अवलोकन करने के पश्चात, पड़ताल करने के पश्चात भंडाफोर को यही लगता है कि आस्था दोनों पक्ष को है भगवान की तरफ से। अब यह तो जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का जांचोपरांत जांच अधिकारी के बाद ही जांच का जो निर्णय होगा वो हर किसी को मान्य होगा। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो विषय बनता है मंदिर के कथित रूप से तोड़े जाने का, मूर्तियों के डिस्टर्ब किए जाने का और नई मंदिर के बनवाए जाने का और उसमें नई मूर्ति ला करके धार्मिक अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करने का आज नहीं कल समय के अनुसार, जैसा कि नगर पालिका परिषद के मिले जिम्मेदार लोग बताते हैं, मूर्ति स्थापना होगी, फिर पूजन होगा पुरानी धार्मिक स्थिति के। कुल मिलाकर के स्थिति जो बनती है, भक्त दोनों हैं, प्रथम पक्ष और दोनों पक्ष। अंतर सिर्फ इतना है, एक की दृष्टि कुछ और है, दूसरे की दृष्टि कुछ और है। कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावनाओं का अंतर है और दोनों में भक्ति भाव है। अब अंतर है तो इसका क्या कहा जाए, अंतर होगा ही होगा, क्योंकि हर कोई, हर इंसान एक ही तरह नहीं होता। तो फर्क होना स्वाभाविक है, अंतर होना स्वाभाविक है।